समाजवादी पार्टी ने जैसे ही अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की, प्रत्याशियों के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ उठी। आगरा उत्तर विधानसभा से प्रत्याशी ज्ञानेंद्र गौतम के नाम पर मोहर लगाई गई। वहीं डीजी माज़ा न्यूज से बात करते हुए प्रत्याशी ज्ञानेंद्र गौतम ने बताया कि इस बार भी उत्तर विधानसभा क्षेत्र की जनता उन्हें अपना आशीर्वाद देकर विधानसभा पहुंचाने का कार्य करेगी। मिशन 2022 को लेकर समाजवादी पार्टी ने उत्तरी विधानसभा पर ज्ञानेंद्र गौतम के नाम पर मोहर लगाई है। ज्ञानेंद्र गौतम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे, क्या मुद्दे हैं, क्या विकास कार्य हैं, वो जीतने के बाद जो क्षेत्र में विकास है कैसे कराएंगे और इस लड़ाई को कितनी दमदारी से लड़ने के लिए वो तैयार है। ज्ञानेंद्र जी, पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको जो है अखिलेश यादव जी ने उत्तरी विधानसभा से ये जिम्मेदारी दी है। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शहराध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है चुनाव के लिए। और मुद्दों की बात हो तो मुद्दे तो भरमार हैं, और भारतीय जनता पार्टी कहो या भारतीय झूठा पार्टी कहो या बहुत झूठा पार्टी बीजेपी कहो, मुद्दे तो मैंने 2017 में चुनाव लड़ा था तो मैंने गडकरी जी से सुना था कि आगरा में यमुना में स्टीमर चलेंगे, शिप चलेंगे, तो मछली भी देखने को नहीं मिलनी है, स्टीमर तो बड़ी बात है। और फिर मैंने सुना था कि मोदी जी ने सभा खरीदी आगरा कोठी मीना बाजार में। उन्होंने कहा था कि सिविल एयरपोर्ट बनेगा, सिविल टर्मिनल बनेगा, वो भी हवाई बातें हो गई। फिर मैंने सुना था लोकसभा 2019 में कि आगरा में जो हाईकोर्ट बेंच बनेगी। अब तो मंत्री भी आगरा में, कानून मंत्री भी आगरा के ही हैं, तो भी हाईकोर्ट बेंच नहीं बन पा रही है। तो लोकल मुद्दे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब झूठे हुए हैं। और विकास को अगर आपको तुलना करनी हो तो अगर मैं अपनी विधानसभा की बात करूं और मैं आगरा छावनी विधानसभा की बात करूं तो जहां अखिलेश भैया की सरकार में, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सरकार में जो काम हुए, और आगरा उत्तर विधानसभा में जो काम हुए, जहां पे मेयर का निवास वहां पे है, सांसद जी का निवास वहाँ पे है, विधायक 9 में से 3 विधायक उस विधानसभा में रहते हैं। अधिकतर जो है वहाँ वैश्य नेता रहते हैं, तो उनको अपने पाले में कैसे लेकर आएंगे? देखिए, वैश्य समाज जो है वो किसी के पाले में नहीं है, या उनका गढ़ है ये माना, लेकिन वो वैश्य समाज किसी के एक के साथ जुड़ा हुआ है ऐसा नहीं है। मैं खुद व्यापार करता हूँ, मेरे सोइयों संबंध हैं व्यापारियों से जो मेरे साथ हैं, जो मुझे चुनाव लड़ाने के कह रहे हैं और लड़ाएंगे भी। और मैं 2017 में मुझे लोगों ने लड़ाया भी है। ये तो एक परसेप्शन उन्होंने बना दिया कि वैश्य बीजेपी के साथ है। अगर वैश्य बीजेपी के साथ है तो बीएसपी के प्रत्याशी गोयल साहब नहीं है, कांग्रेस के प्रत्याशी विनोद बंसल जी नहीं है, अब खंडेलवाल जी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। और आगरा में जो दिन रात जो अग्रवाल समाज आंदोलन चला रहा है कि प्रत्याशी बदलो, अग्रवाल समाज का अनदेखी हुई है, किसी समाज में किसी एक आदमी को टिकट नहीं दी गई है। तो ऐसा नहीं कि किसी समाज का किसी एक पार्टी ने ठेका ले लिया है। ये तो जनभावनाओं का खेल है, और लोगों की लोकप्रियता के आधार पर प्रत्याशी और उम्मीदवार और विजेता घोषित होते हैं। और कोशिश करेंगे लोगों को रिझाने के लिए, अपनी बात उनको बताएंगे, समझाएंगे कि आपके साथ क्या छलावा हो रहा है। किससे टक्कर मान रहे हैं आप उत्तरी विधानसभा सीट पर, जो कि काफ़ी जो है अनुभवी लोग वहाँ हैं और बीजेपी का वोट बैंक वहाँ माना जाता है, तो किससे टक्कर मान रहे हैं आप? देखिए, टक्कर तो अभी आज चुनाव की शुरुआत है, अभी मैं पर्चा भरूंगा तो शुरुआत होगी। और टक्कर की बात तो ऐसी है कि समाजवादी पार्टी की आज की डेट में किसी टक्कर नहीं है, उसकी टक्कर में कोई है ही नहीं है। हम किसी को टक्कर नहीं मानते हैं, हमारी किसी टक्कर नहीं है, और हमारी टक्कर पे कोई है भी नहीं है। मेरी किसी टक्कर नहीं है, मेरा एक तरफा चुनाव है, सीधा चुनाव है। 3 वैश्य समाज के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वैश्य समाज से भी, सिंधी पंजाबी सिख समाज से भी, यादव समाज से, मुस्लिम समाज से, ब्राह्मण समाज से। पूरा जोश है, पूरे जोश के साथ मुझे चुनाव लड़ाएंगे और जिताएंगे, और मैं ये सीट जीत के माननीय राष्ट्रपति जी की गोदी में डालने का काम करूँगा। हमारे साथ जो है महानगर अध्यक्ष मौजूद हैं बाजी निसार जी, उनसे बात करेंगे कि आगरा में 9 विधानसभा सीट है, 9 विधानसभाओं पर बीजेपी का जो है विधायक जो है दावेदारी करके बैठे हुए हैं, विधायक रहे हैं मोदी जी की लहर में। 9 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत कर आए थे, और इतनी बड़ी लड़ाई को जीतने के लिए क्या कुछ रणनीति समाजवादी पार्टी ने बनाई है, और कैसे जो है बीजेपी की इतनी बड़ी जो लकीर खींची है बीजेपी ने, उसको छोटा कर पाएंगे? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि भाजपा ने जो झूठ फैलाया, जो झूठ बोला जनता के बीच में, उसमें जनता उनकी बातों में ही विश्वास किया। हम अपने विकास कार्य को, अपने नेता के कराए कामों को सरकार में के, चाहे वो लैपटॉप बांटने का मामला हो, 56 लाख विद्या पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, कन्याधन, साइकिल, 1090, 100, ये सब विकास की चीज़ें जो देने का काम किया वो हम जनता तक नहीं पहुंचा पाए। इन्होंने अपना झूठ नीचे तक पहुंचाया, उसका परिणाम लोग बातों में आए। हमें रणनीति बनाने की ज़रूरत नहीं है, अब जनता खुद रणनीति बना रही है इन झूठों की सरकार को जवाब देने के लिए।
हमारे प्रत्याशी साफ सुथरी छवि के उत्तरी विधानसभा भाई ज्ञानेंद्र गौतम जी, जिन्होंने पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, बहुत अच्छे वोट लेकर आए थे। जनता ने इन पर बहुत विश्वास किया था। इतनी लहर में 50,000 प्लस वोट लेकर आए थे। मुझे पूरी उम्मीद, पूरा यकीन उत्तरी विधानसभा के हर धर्म जाति के लोगों पे कि वो विकास के लिए, झूठों की सरकार को हटाने के लिए, क्योंकि महंगाई आज कहाँ पर है। कोरोना में लोग ऑक्सीजन जैसी एक छोटी सी चीज़ के लिए मर गए, इलाज नहीं मिला। कितनी महंगाई, डीजल, पेट्रोल, गैस, कितनी दाल, चावल, चीनी, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आम आदमी पर, क्या पैसे वाला भी परेशान है। तो जनता खुद इस झूठी सरकार को जवाब देगी और हमारे उम्मीदवारों को जिताने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी जिला और महानगर संगठन किस रणनीति के तहत काम कर रहा है और क्या मानता है कि 9 विधानसभा सीटों पर कितनी सीटों पर जो कब्जा कर पाएंगे? देखिए, ये तो जनता वक्त बताएगा कि हम कितनी सीटें जीतेंगे, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि इस बार शहर से लेकर देहात तक की जनता समाजवादियों को पसंद कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के कामों की सराहना हो रही है, उनको याद किया जा रहा है। फिर जिस तरीके से 300 यूनिट फ्री, सिंचाई के लिए किसान को बिजली फ्री, दोबारा लैपटॉप बांटना, 10 लाख नौकरी हर साल देना, जो घोषणाएं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की हैं, वो देश में एक पहले ऐसे नेता हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहते हैं उसको करते हैं। जब उन्होंने 2012 में सरकार से पहले जो वादे किए थे, चाहे वो लैपटॉप बांटने के हों, कन्या धन देने के हों, चाहे बेरोजगारी भत्ता देने के हों, विद्या पेंशन देने के हों, सारे पूरे किए। इसी तरीके से जो उन्होंने अब वादे किए हैं वो भी जनता के पहली कैबिनेट में पूरा करने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। प्रत्याशी ज्ञानेंद्र गौतम जी और महानगर अध्यक्ष बादी निसार, समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष बादी निसार का जो है कॉन्फिडेंस लवरेज है। अपने साथी हरिंद्र पचौरी के साथ ये शकील, डीजी महाराजा न्यूज, आगरा।